वाराणसी में न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी का आसी द्वारा सवे की अनुमति देने के बाद अब मथुरा में शाही ईदगाह के सवे कराए जाने की मांग उठने लगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई, जिसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं। शाही ईदगाह में मौजूद प्रमाण के फोटो और पुस्तकों की वृंदावन में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके जरिए आम लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने के प्रमाण मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर न्यायालय में वाद दाखिल करने वाले अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में कुछ तस्वीर और किताब रखी गई हैं। वादी महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जो तस्वीर इस प्रदर्शनी में लगाई गई है वह फोटो मस्जिद के अंदर मंदिर होने के प्रमाण है। चिंतामणि कुंज में लगाई गई 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जो तस्वीर लगाए हैं उनमें ओम, कमल और शेषनाग की आकृति है। महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि यह आकृति मस्जिद की दीवारों पर मौजूद है। ये सभी आकृति सनातन धर्म का प्रतीक है। ये सब मस्जिद में क्यों है? इससे साफ पता चलता है कि शाही ईदगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के लिए मथुरा कोर्ट में दाखिल किए गए वाद की सुनवाई के दौरान प्रदर्शनी में लगाए गए साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं। वादी और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईदगाह की दीवारों पर कमल, आदिशेष और ओम की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा वहां बने खंभे मंदिर की आकृति को दर्शाते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि यह सभी साक्ष्य उन्होंने अपने सोर्स से एकत्रित किए हैं। देखिए, आज इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी तक सच लोगों के सामने नहीं था। लोगों को गुमराह किया गया, सच सामने नहीं आने दिया गया। तो हम चाहते हैं कि ये प्रदर्शनी के द्वारा पूरा सनातन देखे, पूरी दुनिया का हिंदू देखे कि किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, किस तरह से कब्जे किए गए। तो इसको लेकर के हमने आज भारतीय इतिहासकारों की पुस्तकें, विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकें और मुसलमान इतिहासकारों की पुस्तकों को यहाँ लाए हैं, जिसमें साफ वर्णन है कि ये भूमि हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। इसको लेकर के हमने सभी पुस्तकों को रखा है। इसके अलावा जिसे तथाकथित मस्जिद में मानता हूँ, जो असली गर्भगृह भगवान का, उसकी दीवारों पर आदिशेष बने हैं, ओम बने हैं, कमल के फूल बने हैं। मस्जिदों में तो ये कहीं होते नहीं है। तो इन सबको हमने आज प्रदर्शनी में रखा है। इसके अलावा ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड, चाहे खसरा हो, चाहे खतौनी हो, चाहे प्रमाणित नक्शे हों, वो सब हमने यहाँ रखे हैं। नगर निगम का रिकॉर्ड यहाँ रखा है। तो हमने पूरा जितना डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ रखे हैं। और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के मानने वाले इसको देखें, उनकी समझ में आए कि किस तरह से हमको गुमराह करके किस तरह से हमारी ज़मीनों को कब्जा किया गया। तो ये सच सबके सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसी को लेकर के प्रदर्शनी आयोजित की है और लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि किस तरह से हमारी संपत्तियों को कैप्चर किया गया, किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। अब हम चाहते हैं कि मथुरा में भी सर्वे हो, बनारस में सर्वे की स्थिति आ गई है क्लियर। वहाँ हाई कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिटो कर दिया कि सर्वे होगा। अब हम चाहते हैं कि मथुरा में भी सर्वे हो और सर्वे हो करके पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आज हमने उसी से पहले ये प्रदर्शनी लगाई है कि सब लोगों के सच सामने आए और सर्वे के हम चाहते हैं कि जीपीआर सिस्टम और डीजीपीएस सिस्टम से और कार्बन डेटिंग के द्वारा यहाँ भी सर्वे हो, कोर्ट कमीशन के द्वारा यहाँ भी सर्वे हो और स्थिति बिल्कुल क्लियर हो, सच सबके सामने आए और हिंदुत्व की जो जीत है वो निकट है, क्योंकि सत्य हमारे साथ है, साक्ष्य हमारे साथ हैं। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण का जैसे अयोध्या में बना राम का मंदिर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर का मथुरा में निर्माण। आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि की लड़ाई, उसके बाद ज्ञानवापी की लड़ाई जो एक साइंटिफिक तरीके से और लीगल तरीके से लड़ी गई, उसको उसी तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया जाए, बजाय एक जन आंदोलन के बजाय? नहीं, हम लोग क्या है कि हम इसे बिल्कुल न्यायिक तरीके से लड़ेंगे। माननीय न्यायालय में सभी पक्षों को रख रहे हैं और जितने डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको दिखाए वो हमने न्यायालय में भी दाखिल किए हैं। हम कोई अलगाववाद, कोई सौहार्द खराब नहीं करना चाहते। शांतिपूर्ण तरीका से कोर्ट के द्वारा हम अपनी संपत्तियों को चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जनता में अवेयर भी करना चाहते हैं, जन चेतना लाना चाहते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी संपत्तियों को किस तरह से कब्जा किया गया। हम कोई दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता हो कि सनातन के साथ क्या गुजरा है, कैसे लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, किस तरह से हमारी पुस्तकों को छुपा दिया गया, किस तरह से हमारे विग्रहों को गाड़ दिया गया सीढ़ियों में, आगरा ले जाया गया, मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया, जगह जगह हमारी विग्रहों को जमुना में फेंक दिया गया, कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया। तो हम चाहते हैं कि सच सबके सामने आए, लोग जाने हकीकत क्या है।